आज हम बनाएंगे ये आम पापड़ और सोचा नहीं था कि इतने अच्छे आम पापड़ बनकर ये तैयार होंगे घर पर ही। सच में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बने थे ये आम पापड़। कोई झंझट नहीं है और ये फटाफट से बन जाते हैं। जब भी गर्मियाँ आती हैं और आम बहुत सारे आ जाते हैं तो ये आम पापड़ खट्टे मीठे खाने का मन होता है। तो चलिए आज बनाते हैं कच्चे आम से आम पापड़। तो ये 1 किलो आम है, ये कच्चे दशहरी वाले आम ही है, मेरे घर पे रखे थे तो उसी से मैं बनाऊंगी। तो इनको क्या मैंने किया है, अच्छे से धोकर छील लिया है। तो आप कोई भी आम ले सकते हैं, पर जो थोड़े से खट्टे कम आते हैं आम वो लें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसमें है ना मिठास कम डालनी पड़ती है, शक्कर वगैरह। तो मैंने क्या किया, इनको छील लिया है, पर मेरे पास ये रखे थे तो मैंने कहा चलो इसी से ट्राई करते हैं। पर इससे भी बहुत ही बढ़िया बने हैं ये आम पापड़। तो इसका मैंने छिक्कल छील लिया है। सभी आम को मैं इसी तरह से छील लिया और इसी तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल कच्चे हैं, अभी थोड़े से रखे हुए थे तो इसलिए इसका थोड़ा सा कलर पीला सा हो गया है आम का। तो इसको हम छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। तो इसमें क्या है ना, जो दशहरी के आम है तो इसमें थोड़े रेशे ज़्यादा रहते हैं। जो तोतापुरी आम आते हैं और भी वैरायटी आती हैं वो आप ले लें, उसमें रेशे कम रहते हैं। इन सभी को मैंने काट लिया है। उसके बाद हम लेंगे कुकर। तो आप कोई भी बर्तन लें तो वो थोड़ा सा एल्युमिनियम का ना हो, या तो स्टील का हो या इस तरह का नॉन स्टिक कुकर हो, उसमें बॉईल करें। तो मैंने ये कुकर में डाल दिया है आम और इसी में मैं 1 कप डाल दूँगी पानी। तो 1 kg आम थे, उसमें मैंने 1 कप ही पानी डाला है। दालचीनी और 6-7 काली मिर्च डाल दी हैं और इस ढक्कन को हम बंद कर देंगे। गैस पर हम इसको चढ़ा देंगे। तो इसको करीब 2 सीटी आ जाने तक पकाना है और जैसे ही 2 सीटी आ जाए हम इसको ऑफ़ कर देंगे। तो ये देखिए 2 सीटी लग गई हैं, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया है गैस को। अब ये देखते हैं कि कैसे ये पक गई हैं। तो देखिए एकदम बिल्कुल ही ये अच्छे पक गए हैं, बिल्कुल पल्प की तरह ये हो गए हैं आम। तो बस हम इसको नीचे उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, एक छलनी लेंगे और इसी डायरेक्ट हम कढ़ाई में इसको छान लेंगे। तो आप जब कभी भी आम पापड़ वगैरह बनाएं तो या तो स्टील की कढ़ाई लें या नॉन स्टिक कढ़ाई लें, क्योंकि एल्युमिनियम की कढ़ाई आपको नहीं लेनी है, उससे कालापन आ सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और सारे ही पल्प को इस तरह से हम चमचे से घुमा घुमा के छान लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेशे हैं तो ये आराम से छन जाता है। इस तरह से हम घुमाएंगे और ये देखिए धीरे 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 सारा ही पल्प छन जाएगा। आप चाहें तो इसको मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन जब इसमें हमने काली मिर्च ऐड की है उसमें पीसेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं इसी में छान रही हूँ। और इससे बहुत ही बिल्कुल मार्केट जैसे स्मूथ जैसे पापड़ मिलते हैं ना, वैसे बनके तैयार होंगे। चाहे तो आप मिक्सी जार में भी इसको बिना छाने भी बना सकते हैं। देखिए छनने के बाद कितने सारे इसमें रेशे दिख रहे हैं, इसीलिए हमने इसको अच्छे से छान लिया था। नहीं तो ये रेशे है ना पापड़ में जाते तो वो एकदम स्मूथ बन के तैयार नहीं होते हैं जैसे कि मार्केट में मिलते हैं। और इतना पल्प करीब निकल आया है 1 kg आम में और इसको मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको गैस पर रख देंगे। गैस मैंने मीडियम कर ली है, ऑन कर ली। उसके बाद हम इसको चलाएंगे। 2-3 मिनट तक पकाना है इसको थोड़ा सा पहले। और बस इसमें हम डाल देंगे आधा कप शक्कर। तो आधा कप शक्कर क्या, ये छोटा कप है, 100 ग्राम का कप है, मैंने उसी को भर के इसमें डाला है और इसको हम चलाएंगे। तो इतनी मिठास ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठे भी नहीं होने चाहिए, तो इतनी शक्कर में हो जाएगा। और आप अगर जो कम खट्टे लेते हैं तो और भी कम डालना पड़ेगा आपको शक्कर। तो इसी तरह हम चलाते रहेंगे। जैसे ये पकता जाएगा अपने आप इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें समय लगता है। इसी के साथ हम इसमें काला नमक ऐड कर देंगे, जिससे कि बहुत ही बढ़िया आम पापड़ में फ्लेवर आएगा। तो इसी तरह से हमें बराबर चलाते रहना है और छोड़ना नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। तो देखिए ये आम पापड़ बनने के बाद बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये घर पे बनाए हैं। तो इस तरह से जब भी गर्मियाँ आती हैं तो आम पापड़ वगैरह तो घर पे बच्चों को बनाकर खिलाएं, घर में सभी को पसंद आते हैं। और आम तो बहुत ही हेल्दी होता है गर्मियों में खाना, तो इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए इसको चलाते हुए करीब 4-5 मिनट हो गया है।
थोड़ा सा हम और इसको पका लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है। और ये देखिए पकते पकते काफ़ी इसमें गाढ़ापन आ गया है। तो बस अब देखना है थोड़ा सा और पक जाए, बस हम गैस ऑफ़ कर देंगे। अब मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया है, देखिए बस इस तरह का होना चाहिए और मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया। इसी समय हम क्या करेंगे, एक लेंगे थाली जिसमें हम आम पापड़ बनाएंगे, उसमें हमने एक ब्रश की हेल्प से घी लगा लिया है और एक प्लेट में भी लगा लेंगे। तो आप अगर मोटा पापड़ बनाना चाहते तो एक थाली में ही पूरा ये बैटर डाल दें, पर मैं बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बनाऊंगी क्योंकि उसमें सूखने में भी समय फिर लगता है और बेटी बहुत ही इंतज़ार कर रही है कि जल्दी से आम पापड़ बन जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको पतला ही रखूँगी ताकि ये जल्दी से बन के तैयार हो जाए। पूरी थाली में मैंने इस तरह से फैला दिया है, घी लग गया है तो इसको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से मैं पूरी थाली में फैला दूँगी और बस देखिए ये थोड़ा सा मैं और डाल दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा पतला लग रहा था। आप चाहें बहुत मोटा पसंद करें तो और डाल सकते हैं, सारा बैटर इसमें डाल दें तो ये मोटे पापड़ बन के तैयार होंगे। और थोड़ा सा बैटर रह गया, ये मैं प्लेट में डाल दूँगी। और डालने के बाद अब इसको क्या करना है, आपको धूप में रखना है, नहीं तो पंखे में आप 2 दिन इसको सुखा लें। तो मैंने इसको धूप में रख दिया था तो ये 2 दिन में सूख के तैयार हो गया था। तो देखिए ये सूख गया है, मैंने इसको अब उठा के मैं लेके आई हूँ किचन में और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किसको कैसे निकालना है। बिल्कुल सूख के तैयार हो गया है ये पापड़। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो बहुत जल्दी ये सूख जाएंगे। इसमें 1.5 दिन ही लगा था करीब सूखने में और पंखे में भी 2-3 दिन लगते हैं बस सूखने में। थोड़ा सा नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से लगाएंगे जिससे कि ये निकल आए, किनारों से छुटा देंगे इस पापड़ को, क्योंकि घी लगाया तो बहुत जल्दी छूट जाएगा। थोड़ा सा छुटाना पड़ता है क्योंकि ये सूख गया है ना। तो देखिए हाथों से निकालेंगे, बिल्कुल बढ़िया सा एक स्मूथ सा आम पापड़ बनके तैयार है। बहुत अच्छा लग रहा था इसको निकालने में। ये देखिए इतना बड़ा आम पापड़ बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको काटते हैं। तो इसको काटने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल ऐसे कट रहा था जैसे कि मक्खन की तरह, इतना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ था, काटने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इसको मैंने काट लिया। एक मैं स्लाइस बीच से उठा के दिखा रही हूँ कितना बढ़िया ये आम पापड़ बना है। देखिए बहुत ज़्यादा ना ये पतला है ना मोटा है, क्योंकि अगर मोटा बनाते तो थोड़ा सूखने में टाइम लगता है इसको। तो ये देखिए इस तरह से मैंने काटा है और अब मैं स्क्वायर शेप में इसके छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। चाहे तो आप इसको फोल्ड करके जैसे मार्केट में मिलते हैं उस तरह से भी काट सकते हैं, पर मैंने इसके बिल्कुल स्क्वायर शेप में छोटे छोटे पीस में काट लिया है इसको। तो देखिए बिल्कुल बनके तैयार हैं आम पापड़ और इनको किसी भी आप एयर टाइट कंटेनर में रख लें, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होते हैं। और जो एक छोटा सा प्लेट में बनाया था उसको भी निकाल के इसी तरह से हम पीस में काट लेंगे। और ये देखिए ये भी तैयार हो गया, छोटा सा बिल्कुल बना था। इसको बेटी ने पहले ही निकाल लिया था, बोल रहा था कि मुझे निकालने में अच्छा लग रहा है मम्मी मैं निकाल लूँ, तो मैंने कहा चलो आप निकाल लो। तो ये देखिए आम पापड़ बनके तैयार हो गए हैं। अब हम एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे और बाद में इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में भर देंगे, क्योंकि ये स्टोर कर लेंगे बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। और कुछ हम ये पापड़ मैंने अलग किए, इनमें मैं क्या करूँगी, थोड़े से मसाले वाले अगर आपको बनाने हैं तो थोड़ा सा काला नमक और मिर्च ऐड करें, जो लाल मिर्च होती है ना वो ऐड कर लें और फिर खाएं। बिल्कुल मसाले वाले आम पापड़ बनके तैयार हो जाते हैं। तो ये तैयार है आम पापड़ और चटपटे से ये बनके तैयार हुए हैं, बहुत ही टेस्टी ये लग रहे थे इस तरह से मसाले वाले पापड़। तो भाई देखिए ये आम पापड़ मसाले वाले हैं। तो इतने सारे पापड़ बन गए हैं और ये देखिए दोनों तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ, देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो इसी तरह से बनाकर खाएं, जब भी गर्मियों में आम आएँ तो स्पेशली इनको बनाकर खाएं। तो चलिए मैं चल रही हूँ अपनी बेटी को देने, क्योंकि वो बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी आम पापड़ का। तो खाने के बाद उसको देखिए कैसे कर रही है। मैंने जब पूछा कि कैसे बने हैं तो बोल रही बहुत ही टेस्टी बने हैं इस तरह से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।